अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक बार फिर से एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टाइटल होने वाला है इंडियाज़ बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट्स इन 2020। मतलब जो लेटेस्ट प्रोग्रेस में है 2020, मतलब जो इस टाइम पे ना प्रोग्रेस के अंदर चल रहे हैं उन 10 नहीं है, 10 नहीं नहीं, है। मतलब उनसे रिलेटेड अपडेट है जो अभी प्रोग्रेस में है, जिन पे वर्किंग चल रही है, जिन पे काम चल रहा है 2021 में। कौन कौन से 10 यार फिर मेरे मुंह से 10 निकल रहा है कौन क्योंकि कौन हम से लोग हैं? ज़्यादा 10 यूज़ कर करके ना ऐसे 10 चीज़ें, मतलब ये 10 कार्स 10 बाइक्स, तो वो माइंड में। टेन टेन ही टेन तो टेन। अभी यही है कि इंडिया के अंदर जो मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में जो भी बात होगी वो इससे उससे रिलेटेड ये कोई वीडियो है। मैं हूँ सैम। मैं अवनीश हूँ। और चले चल के इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओरिजिनल वीडियो का लिंक। एंड आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है इनका भी। और अगर आप लोग भी कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो पिछले कुछ वीडियोस से मैंने कमेंट्स देखे थे जिसमें लोग भारत में चल रहे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते थे, खासकर ओके। उन मेगा प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स के बारे में कि आखिर सरकार द्वारा शुरू किए गए इन मेगा प्रोजेक्ट्स में अभी कहां तक काम हुआ है। तो आज बने रहिए इस वीडियो के ये कौन साथ, और सी आज है इस ये वाला? वीडियो में हम भारत के 7 बुलेट। काफी बड़े हाँ, मेगा प्रोजेक्ट्स के अपडेट्स के बारे 320 में की। जानेंगे और आपको बताऊंगा कि आखिर कहां तक काम हुआ है भारत के इन 7 मुख्य मेगा प्रोजेक्ट्स में अभी तक। 7 हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं जी। नंबर 7, भारतमाला परियोजना। तो शुरुआत करते हैं भारतीय सरकार की भारतमाला परियोजना से। भारतमाला एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और फंडेड रोड और हाईवेज का प्रोजेक्ट था जिसमें लगभग 84,000 किलोमीटर के हाईवेज को बनाने का लक्ष्य रखा गया था। 84,000 गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल होते हुए असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम तक इस पूरे हाईवेज और रोड के जाल और नेटवर्क को सरकार द्वारा बिछाना था। मतलब अगले पूरे साल मुल्क यानी में 2022 का तक जाल भारतमाला बिछाना था। परियोजना के तहत पहले फेज में 34,800 किलोमीटर के नए हाईवेज को इम्प्लीमेंट करने का लक्ष्य रखा गया था। पिछले साल तक 12,413 किलोमीटर के लेंथ के 322 प्रोजेक्ट्स को एलोकेट कर दिया गया है। लगभग 3,000 किलोमीटर की लेंथ के नए हाईवेज का निर्माण उसी समय इस परियोजना के तहत किया गया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें जो कि भारतमाला के तहत ही बन रहा है, तो ये एक 8 लेन का काफी बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है जिसका लगभग 50% के आसपास का काम इस वक्त तक पूरा हो चुका है। इसके साथ ही इस एक्सप्रेसवे में हर 50 किलोमीटर में एक रेस्टोरेंट और एक पेट्रोल पंप की भी सुविधाएं दी जाएंगी जिसका काम अब इसके बाद कुछ ही समय में शुरू कर दिया जाएगा। कुछ ही समय पहले 1,274 करोड़ रुपए के कर्नाटका के एक 4 लेन के हाईवे के प्रोजेक्ट को दिलीप बिल्डकॉन द्वारा जीता गया है, जो भी भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर ही आ रहा है। साथ ही अभी कुछ समय पहले हुए तमिलनाडु और पुडुचेरी के रोड प्रोजेक्ट्स में भी दिलीप बिल्डकॉन ने सबसे कम बिडिंग की थी। पिछले साल के अंत में ही नितिन गडकरी द्वारा 13,000 करोड़ रुपए के कुछ हाईवे प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन भी तेलंगाना में रखा जा चुका है। यानी काम ठीक ठाक रफ्तार से वैसे अभी इस भारतमाला के प्रोजेक्ट पर चल रहा है। बस प्रोजेक्ट में इस वक्त सिर्फ एक परेशानी आ रही है, वो ये कि शायद आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन की दिक्कत इस वक्त भारतमाला में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। नंबर 6, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। तो चलिए अब बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। तो मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के बारे में सब कुछ बताया था कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आखिर क्या है और इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मैंने उसी वीडियो में ये बात भी बताई थी कि गुजरात में मुंबई के मुकाबले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम काफी तेज गति से चल रहा है, जिस कारण गुजरात से ही बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के इस वक्त काफी ज्यादा अपडेट्स आ रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मुंबई में अभी भी काम की रफ्तार कुछ खास अच्छी नहीं है। 11 फरवरी को NHSRCL के ट्वीट के मुताबिक उनके MD अचल खरे ने इसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के सूरत के आसपास के काम का पूरा जायजा लिया था। सूरत में ही लार्सन एंड टुब्रो की टेस्टिंग फैसिलिटी को भी स्थापित कर दिया गया है। साथ ही लोगों को ट्रेन करने का काम भी वहां पर शुरू कर दिया गया है।
साबरमती स्टेशन के निर्माण का काम भी इस वक्त काफी अच्छे से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, जिसमें साबरमती नदी के थीम के तर्ज पर इस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें उसके कंस्ट्रक्शन की लेटेस्ट पिक्चर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। साथ ही कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए भी इस वक्त टेंडर निकाले गए हैं और इसी कड़ी में NHRCL द्वारा 28 स्टील ब्रिजेस के प्रोक्योरमेंट और फैब्रिकेशन के लिए भी इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। यानी गुजरात की बात करें तो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम लगभग ठीक ठाक रफ्तार से चल रहा है और अभी देखते हैं कि आने वाले समय में हमें और कौन से अपडेट्स इसी प्रोजेक्ट के तहत देखने को मिल सकते हैं। ये बुलेट ट्रेन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मतलब ये समझ लो कि इतना पैसा लग जाता है ना कि जब दुबई में भी बुर्ज खलीफा और वो मेट्रो जस्ट बना रहे थे तो दुबई उस टाइम भी दिवालिया होने के लिए जा रहा था, मतलब उसको बिल्कुल खाली हो रहा था। और इस पे तो फिर कितना खर्चा हो रहा होगा इनका। 5 स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट। तो नंबर 5 पर हम बात करेंगे स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में। साल 2015 में ये स्मार्ट सिटीज का मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें कुछ समय बाद 100 स्मार्ट सिटीज को चुना गया था, या फिर ये कहें कि 100 सिटीज को चुना गया था जिन्हें स्मार्ट सिटीज बनाया जाना था। लेकिन स्मार्ट सिटीज का आइडिया भारत के लिए अभी मौजूदा दौर में दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ा सा अलग था। यानी बड़ी बिल्डिंग्स और टॉल स्काईस्क्रैपर्स बनाना स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य नहीं था, बल्कि आम लोगों की मतलब स्मार्ट सिटीज से मतलब इनका ये था ना कि मैंने एक जगह सुना था कि उसमें ये नहीं है कि स्मार्ट सिटीज़ में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के दे दी जाएंगी या कुछ ऐसा। उसमें ये बताया गया था कि आप लोगों को ना मतलब हम लोग बेसिक फैसिलिटीज़ जितनी भी है ना, मतलब एजुकेशन से लेकर पानी, साफ सब पानी कुछ, और हाँ। रोडें वगैरह और हेल्थ के लिए ये चीज़ें सारी प्रोवाइड बुनियादी जरूरतों को पूरा करना इस मिशन का मुख्य बुनियादी लक्ष्य रखा गया था, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर बताया था। अपडेट्स की बात करें तो काफी जगहों पर कई पैमानों में इस स्मार्ट सिटीज का काम हो रहा है। टेक्निकल सेक्टर में खासकर काफी इम्प्रूवमेंट पिछले कुछ समय में स्मार्ट सिटी मिशन की वजह से आपको देखने को मिला होगा। पंजाब के जलंधर, उत्तराखंड का देहरादून और कुछ बाकी जगहों जैसे रायपुर, अलीगढ़ जैसी जगहों में भी सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, इन सब चीजों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें इस प्रोजेक्ट में भी इस वक्त आ ही रही हैं। जैसे कुछ छोटी मोटी जगहों पर प्रोजेक्ट को बिना कंप्लीट किए उन्हें पूरा डिक्लेयर कर देना और लोकल वोट की राजनीति करते हुए लोकल वोट्स को पाने के लिए वहां के प्रोजेक्ट को पूरा होने ही नहीं देना। ऐसी कई समस्याएं इस प्रोजेक्ट के तहत देखने को मिल रही हैं। खैर, कई सारे प्रोजेक्ट के टेंडर इस वक्त गवर्नमेंट इसी प्रोजेक्ट के तहत जारी कर रही है, जिसमें कई वैसे अपने वोट्स के लिए कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं दूसरे का काम रुकवा रुकवा देना देते हैं और और ये- उसमें नुकसान तो मतलब एक आम लोगों का होता है। एक शहरी का ही होता है। चीजों में काफी सारे शहरों में इस वक्त काम पूरा भी होने लगा है और अभी देखते हैं कि कितना समय इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में लगता है। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको स्मार्ट सिटीज के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में अभी नहीं बता पाऊंगा, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर पहले से मौजूद चैनल की इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। नंबर 4, चिनाब ब्रिज। तो चिनाब ब्रिज के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। मैंने भी अपनी कई वीडियोस में कई बार इस ब्रिज को इंक्लूड किया है। जम्मू कश्मीर में स्टील और कंक्रीट का बनने वाला ये एक रेलवे ब्रिज है जो बनने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होने वाला है। नवंबर 2017 में इसके बेस सपोर्ट को बनाकर पूरा कर दिया गया था, जिसके बाद इसके मेन आर्क का काम शुरू हुआ था। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि इस ब्रिज को वैसे 2009 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन कई कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो सका और ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। खैर, कुछ रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने चिनाब ब्रिज के बारे में ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पुल का स्टील आर्क अब बंद होने के करीब है। नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के मुताबिक ये काम इसी महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद वायाडक्ट और ब्रिज के ऊपर रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और अगर सब कुछ सही रहा तो इसी साल के अंत से पहले ये ब्रिज इंडियन रेलवेज के लिए काम करना शुरू कर देगा। नंबर 3, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर है जो कि खास तौर पर माल गाड़ियों के लिए तैयार किया जा रहा है। जैसे आज पूरे देश में इंडियन रेलवेज पैसेंजर्स के साथ साथ सामान की ढुलाई भी एक जगह से दूसरी जगह तक करती है, जिस कारण से कई बार पैसेंजर ट्रेन माल गाड़ियों की वजह से लेट होती हैं। तो कई बार माल गाड़ियों को भी ये सेम दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
साथ ही ये ऑपरेशंस को कई दोनों बार काम काफी जरूरी कॉम्प्लेक्स हैं। भी बनाता है, जिस वजह से इस अलग से बनने वाले कॉरिडोर की वजह से आने वाले समय में ऑपरेशंस स्मूथ तरीके से हो सकेंगे और किसी ट्रेन को इसी की वजह से आने वाले समय में दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, जिस कारण से दो अलग कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर इस वक्त काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ समय पहले ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के कुछ सेक्शन को इनॉग्रेट किया गया था, जिसके बाद पीयूष गोयल द्वारा ये बताया गया था कि इसी साल के मार्च तक यानी इसी महीने के अंत तक 350 से 400 किलोमीटर का और ऐसा ही कॉरिडोर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। काफी अच्छी रफ्तार से इस वक्त इन दोनों ही कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले साल जनवरी के मुकाबले इस साल जनवरी में फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने का काफी ज्यादा फायदा पता है इंडिया रेलवे में बहुत काम कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा काम करता है इनका रेलवे, देख लो ना। बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है, क्योंकि इस महीने पिछले साल जनवरी के मुकाबले सामान की ढुलाई काफी तेज गति से हो गई थी। रेलवे मिनिस्टर की बात मानी जाए तो उनके अनुसार साल 2022 तक दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार होकर उनमें मालगाड़ियों का चलना शुरू कर दिया जाएगा। नंबर 2, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में बन रहा है। गाजीपुर को राज्य की राजधानी लखनऊ से कनेक्ट करने का काम इस एक्सप्रेसवे का होगा। करीबन 22,500 करोड़ रुपयों की लागत के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टाइमलाइन की बात करें तो 2015 में इस एक्सप्रेसवे को अनाउंस किया गया था और 2016 में सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने 1500 करोड़ रुपए इस एक्सप्रेसवे के लिए एलोकेट किए थे। अक्टूबर 2019 तक इसका 20% काम पूरा हो चुका था। दिसंबर 2019 में इसके 40% काम को पूरा कर लिया गया था। पिछले साल फरवरी में ये सोचा गया था कि इसे पिछले साल की दिवाली से पहले आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सितंबर 2020 तक भी इसमें सिर्फ 60% काम ही पूरा हो पाया था। पिछले महीने की 15 तारीख यानी 15 फरवरी 2021 तक इसका 76% काम पूरा हो चुका है और अगर गवर्नमेंट की बात करें तो उनके मुताबिक मार्च में ही इसका पूरा काम पूरी तरह से कंप्लीट हो सकता है, जिसके बाद इसे लाइट व्हीकल्स के लिए आने वाले अप्रैल में ही शायद इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। पीएमजी यानी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के हेड आर.के. तिवारी जी की बात मानी जाए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इस वक्त काम उनके अनुसार ठीक ठाक रफ्तार से पूरा हो रहा है और हो सकता है कि मैंने अभी तक आपको जितने प्रोजेक्ट्स भी बताए हैं उसमें से सबसे पहले काम पूरा होता हुआ आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस में ही देखने को मिल जाए। नंबर 1, सागरमाला प्रोजेक्ट। तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में। सागरमाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। इस प्रोजेक्ट के तहत नए मेगा पोर्ट्स को बनाया जाना था, पुराने भारत के एग्जिस्टिंग मेगा पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना था, कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, इकोनॉमिक यूनिट्स, पाइपलाइनिंग और वाटरवेज डेवलपमेंट के साथ साथ सरकार का लक्ष्य ये था कि एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जाए, साथ ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट हों। सागरमाला प्रोजेक्ट के 4 पिलर्स में ये पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करने के साथ साथ रेल रोड कनेक्टिविटी, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट और कोस्टल लाइन के साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाने का था। अपडेट्स की बात करें तो रोपैक्स सर्विस सागरमाला के तहत इस वक्त कुछ जगहों पर चल रही है, साथ ही आने वाले कुछ ही महीनों में यही सर्विस काफी ज्यादा जगहों पर एक्सपेंड होने वाली है। इसके साथ ही वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट पर भी इस वक्त इस पर काम चल रहा है, जिसमें अच्छी बात यह है कि कई प्राइवेट प्लेयर्स भी इस वक्त इसमें शामिल हैं। अभी कुछ दिनों पहले लगभग पिछले महीने 12-13 हजार करोड़ के रोरो रोपैक्स सर्विसेज और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जैसी कुछ चीजों के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ है, जिसमें आवागमन में भी लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए काफी ज्यादा सहूलियत होने वाली है। यानी अगर सामान्य सी भाषा में बोलूं तो काफी ज्यादा वाटरवेज में डेवलपमेंट आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाली है, जिसमें पानी के जरिए यात्रा करने को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और इसी के तहत अभी कुछ समय पहले और आने वाले समय में सी प्लेन सर्विसेज भी धीरे धीरे शुरू की जा रही हैं। साथ ही कई सारे प्रोजेक्ट में खासकर साउथ में इस वक्त काम हो रहा है जिनकी रफ्तार भी ठीक ठाक कही जा सकती है। तो ये थे कुछ अपडेट्स भारत के कुछ मुख्य मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में।
एक वीडियो में इतने सारे मेगा प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करने की वजह से मैं हर एक मेगा प्रोजेक्ट का सिर्फ थोड़ा थोड़ा अपडेट ही आप तक पहुंचा पाया। लेकिन अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, जहां से जाकर आप हम लोग ज़रूर इनके बारे में और भी देखेंगे। मतलब हाँ देखेंगे कि और क्या कुछ है इनके अंदर। वैसे प्रोजेक्ट्स सारे के सारे बहुत कमाल के हैं हम। लेकिन जो सही नज़र आने वाले प्रोजेक्ट्स है ना कि मतलब जो आने वाले टाइम में सही उभर बुलेट के ट्रेन बुलेट ट्रेन हो गया, सबसे ज्यादा काम जो किया। जो यूज़ ज़्यादा है, मतलब यूज़ भी है ना, उसका यूजेज भी रोड होगा, का भी यूज होगा यार। रोडों का भी यूजेज है, लेकिन रोड ना मतलब इस तरह के इतना ज़्यादा मतलब सामने शो नहीं होते। एक होता जितना है ना, बुलेट ट्रेन हो गया, ब्रिज हो गया। हाँ जैसे कि मेकअप नज़र आता है ना बंदे यार का। ये अच्छा इसके और सुनो कोई सुनो, काम नहीं है बस। जैसे जैसे मतलब एक ये समझ लो कि मेकअप के तौर पे आपको बुलेट ट्रेन नज़र आएगी कि वो बिल्कुल एक सामने चीज़ होगी और एक खूबसूरत और बिल्कुल एक मज़ेदार अंदाज में। तेरी पे बात नहीं यार कर, ये बहुत मैंने तेरे पे बात नहीं की है। खेल गया ये बंदा। नहीं मैंने इस पे बात नहीं की, लेकिन जो मज़ेदार चीज़ है ना वो एक मुझे बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट बुलेट लगा ट्रेन वाला और और एक वो ब्रिज वाला। ब्रिज वाला भी बहुत प्यारा है क्योंकि उस पे भी ट्रेन ही जा रही है। ट्रेन ही जा रही है, main- मतलब ये बोट ट्रेन का इनका काम बहुत ज्यादा है। Major माल चीज़ है गाड़ी कि वाला माल हाँ, माल वो देख लो, वो उनके लिए अलग से ट्रैक बन रहे अलग हैं। से ट्रैक बन रहे हैं। ये तो और- सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि उनका अलग ट्रैक बन रहा है। हाँ कि ताकि दूसरे तंग ना हो। खैर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मतलब मुझे तो ये वीडियो को सारे शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइक भी करेगा। और अब आप बोलिए। और है। अगर आप हमें कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम में हमें बता सकते हैं। ओके तो अभी छुट्टी करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।